प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के प्रारंभ के 6 श्लोकों के बारे में। अध्याय 7 ज्ञान और विज्ञान योग को प्रस्तुत करता है। हम ये जानते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत परिकल्पना से बनता है। पहले जो दूरदृष्टि के वैज्ञानिक या ऋषि इसकी परिकल्पना करते हैं, फिर इनको सिद्ध करते हैं। सारे सिद्धांत इसी से बने हैं। गीता के 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि संसार में सृजन किस तरह से प्रारंभ हुआ और कैसे ये सृष्टि चक्र नियंत्रित हो रहा है। श्री कृष्ण ने इन श्लोकों में इन्हीं साइंटिफिक कंसेप्ट्स को, वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। मैं इस वीडियो में श्लोकों के भावार्थ के साथ हिंदी कविताओं में भी दे रहा हूं और साथ में जो इसके अंतर्गत निहित संदेश है यानी लर्निंग है, वो भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की। आइए देखें श्री कृष्ण ने गीता में इन श्लोकों में क्या कहा है। मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कह रहे हैं, हमने पिछले अध्याय में जो योग के बारे में बताया, तो योग में हर बार ये कहा कि मेरे में मन लगाओ, मेरे में आसक्ति रखो। तो मैं क्या हूँ? मैं कोई कृष्ण वासुदेव नहीं हूँ। मैं क्या हूँ वो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मयि आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन् मत आश्रया। मेरे में आसक्त मन वाले अर्जुन, इसकी जो प्रैक्टिस करते हो, इसके अभ्यास करते हो, तो मेरे आश्रय को लेकर अभ्यास करो। और या करने वाले अर्जुन, मतलब आपको कोई भी जो है सहारा चाहिए, कोई भी अभ्यास करना है तो किसी का सहारा चाहिए। तो उसने कहा मेरा जो है सहारा लो, असंशयम समग्रम माम, और तुम मुझे संपूर्ण तरीके से पहले समझ लो, तभी तो मेरा आश्रय ले सकते हो। और जिस तरह से तुम ये जानोगे, ये आप सुनो। जो बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, इसको संपूर्ण रूप से जानो। ज्ञानम ते हम सविज्ञान मिदम वक्ष्यामि शेषता यज्ञात्वा नेह भूयोन्यज् ज्ञातव्यमविशिष्यते। ज्ञानम न इहम स विज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषता। जो ज्ञान जो है मैं संपूर्ण रूप से आपको बता रहा हूँ, विज्ञान के साथ, उसके बीच की जो थ्योरी है पूरे सिद्धांत के साथ समझा रहा हूँ। जिसको जानकर यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर न ही निश्चय ही भूयोन्यज् ज्ञातव्य विशेषते। फिर कुछ भी जानने योग आपके पास शेष नहीं रहता है इस बारे में। इस बारे में जानने के लिए फिर कुछ भी शेष नहीं रहता, अगर तुम ये समझ लो कि हम क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदत भवति सिद्धये। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कुछ ही प्रयत्न करते हैं सिद्ध करने के लिए, परफेक्शन में जाने के लिए। सिद्ध है परफेक्शन में जाने के लिए, सिद्ध करने के लिए। हजारों मनुष्यों में कुछ ही लोग हैं जो परफेक्शन में जाने के लिए प्रयत्न करते हैं। यत्तामपि सिद्धान, और जितने सिद्ध जो परफेक्शन में चले गए हैं, जिन्होंने यत्न किया, वो भी, उसमें से भी कुछ ही लोग मुझे जान पाते हैं पूरी तरीके से। पहले तो हजारों में कुछ ही लोग प्रयत्न करते हैं
परफेक्शन में जाने के लिए, और फिर उस परफेक्शन में मुझे कुछ ही लोग जान पाते हैं उनमें से भी। अब जो है उन्होंने बताना शुरू किया, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरिष्टधा। ने कहा कि मैं क्या हूँ, या परमेश्वर क्या है, या एनर्जी क्या है। कहे दो भागों में विभाजित है, मैटेरियल एंड एनर्जी, प्रकृति और पुरुष। इन्होंने जो नाम दिया तो वो दिया है भूमिरापो नलो वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महातत्व, और मन, बुद्धि, अहंकार, है ना। तो एक दूसरे से सॉफ्टर, सबसे सॉलिड जो है पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, मतलब एक से एक अधिकतर सॉफ्ट होते चले गए। फिर उसके बाद मन, उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट, फिर बुद्धि, उससे फिर अहंकार, आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है, उसे तो आप भूल ही नहीं पाते हो, पूरी तरीके से वो रहता है। और ये सब जो है अपरा प्रकृति है। उन्होंने बताया कि जो प्रकृति की जो अपरा पार्ट है, हार्डवेयर पार्ट, अपरा, ये है, ये पंच महाभूत जो हैं ये अपरा प्रकृति है। भू अपरे अमित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहु ययेदम धार्यते जगत। ये जो अपरा है, यम, और इससे अलावा अन्याम प्रकृति, एक दूसरी प्रकृति होती है, उसको कहते हैं पराम, परा प्रकृति। जो परा प्रकृति है, और जीव भूताम महाबाहु ययेदम धारिते जगत, सारे प्राणी मात्र को जो धारण करती है अर्जुन, ये दोनों प्रकृति से ही धारण होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। द्योनीन भूतानि सर्वाणीत्युपधारये अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ये बोला था कि सब भूत प्राणियों की जो एतद योनि सोर्स ऑफ जनरेशन है, सर्वाणीत्युपधारये, और ऐसा ही सब में आप जानिए, अहम कृष्णस्य, मैं ही संपूर्ण, अहम कृष्णस्य जगतः, संपूर्ण जगत का को प्रभाव में मैं ही लाता हूँ, और प्रलय में भी मैं ही लाता हूँ। अर्जुन मुझ में आसक्त मन से मेरे आश्रित योग करो लगन से, सुनो बिना संशय के मेरा पूर्ण रूप, इस तरह जानो मुझे मेरे कथन से। अर्जुन मुझ में आसक्त मन से मेरे आश्रित योग करो लगन से, सुनो बिना संशय के मेरा पूर्ण रूप, इस तरह जानो मुझे मेरे कथन से। अनुभव से परखे ज्ञान विज्ञान सहित कहूँ मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे हित। अनुभव से परखे ज्ञान विज्ञान सहित कहूँ मैं पूर्ण रूप से ये तुम्हारे हित। इसे जानने से न कुछ भी रहेगा शेष, अब अन्य ज्ञान जिससे रह सको रहित। सहस्त्रों मनुष्यों में कुछ करे सिद्ध यत्न, सहस्त्रों मनुष्यों में कुछ करे सिद्ध यत्न, यत्न कर्ताओं में हो सफल कुछ के प्रयत्न। वे ही जान पाते मुझे संपूर्ण तत्वों सहित, जिससे कहलाते इस जगत में मनुष्य रत्न। पृथ्वी जल अग्निवायु, पृथ्वी जल अग्निवायु
आकाश मन संग बुद्धि अहंकार आठ विभिन्न प्रकृति अंग। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन संग बुद्धि अहंकार आठ विभिन्न प्रकृति अंग। यह अपरा प्रकृति अन्य परा प्रकृति जान। यह अपरा प्रकृति अन्य परा प्रकृति जान। अर्जुन जिससे जग सजे विभिन्न जीव रंग। यह दोनों अपरा परा प्रकृति भाग मिलते। यह दोनों अपरा परा प्रकृति भाग मिलते। सभी भूत प्राणियों के जन्म स्रोत ये बनते। मैं हूँ कारण संपूर्ण जग में उत्पत्ति का तथा संहारक जान जब जग प्रलय करते। यह दोनों अपरा परा प्रकृति भाग मिलते। सभी भूत प्राणियों के जन्म स्रोत ये बनते। मैं हूँ कारण संपूर्ण जग में उत्पत्ति का तथा संहारक जान जब जग प्रलय करते। Learning. The first learning is that whenever scientific theory is to be proposed, it is initiated with the hypothesis. Hypothesis of science is based on faith and belief. When in some great person or in a scientist mind, some observations create the hypothesis, then that needs to be proved. Hundreds of people, rather thousands of people make an effort to prove the observations to be true. And out of that, only a few persons can prove it that the hypothesis which was made has become true. The third learning is that whatever we see in the world, that has been created by the nature. That is why the nature has been divided into 8 parts, but these are the apara nature. Apara nature means, apara prakriti means that the part of the nature which we can experience with the help of our senses, that is called apara. But whatever we are not able to experience through our senses, that we called para prakriti. So there is a para prakriti, because our mind, our senses cannot reach to that level. So this para prakriti gives the consciousness, and the individual is called living being or jiva only because of para prakriti. So there are 2 types of prakriti. Apara prakriti, that is what we can see, we can experience with the senses, and para prakriti, what we cannot observe, we cannot experience it. It is beyond our senses. Now, when the nature has created the universe, then there should be some controller of the nature, of the 2 types of nature. And this controller is called supreme consciousness,
that creates and destroy the creation to recreate it. So the total things is being controlled and regulated by the Supreme Being. Thank you, dear viewers. If you liked that what has been explained in the 7th chapter of Gita, that gives us a scientific knowledge. If you enjoyed it, please like and subscribe.